हेलो बच्चों, अब जो हमारा वीडियो है पेज नंबर 72 पैराग्राफ नंबर 2 यानी कि सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 72 का। तो इसमें अभी हम पहले थोड़ा सा पीछे का देख लेते हैं कि वो गर्मियों के मौसम में संगीत की एक सभा किया करते थे। लोग उसमें सब बैठकर आनंद मग्न हो जाते थे, उनके तन और मन नित्यशील हो जाते थे। ठीक है, अब पैराग्राफ सेकंड को देखते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया है जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमी पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़े ही सुभग और सुशील मिली। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर घर को बहुत कुछ दुनियादारी से निमित्त भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निमित्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही रहती है। लेखक ये बताना चाहता है कि बाल गोविंद भगत का संगीत का जादू के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है उनके ही बेटे के माध्यम से। बाल गोविंद भगत कहते हैं उनका एक बेटा था जैसा, तो उसका मतलब ये है कि उनका एक बेटा था। बेटा उनका कैसा था? बड़ा सुस्त, मतलब बहुत सुस्त, मतलब ढीला, क्योंकि बुद्धि उसकी तेज नहीं थी, इसलिए वो बोदा टाइप का था। लेकिन बाल गोविंद भगत उसे विशेष प्यार और स्नेह दिया करते थे। लेकिन दुख उस दिन ज़्यादा बढ़ गया। उस दिन बाल गोविंद भगत की जो आत्म परीक्षण या आत्म संयम का वो देखा गया जब उनका बेटा मृत्यु को मतलब देहावसान हो गया। तो उस दिन बाल गोविंद भगत ने क्या किया वो हम उस उदाहरण में देखेंगे। उसके पहले जो बताया गया, लेखक ये कहता है कि उनकी बहू थी जो घर का सारा पूरा मैनेजमेंट संभाल लिया था। बाल गोविंद भगत को कोई मतलब घर की परवाह नहीं रहती थी, क्योंकि सारा काम उनकी बहू संभाल लिया करती थी। ठीक, हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहल बस उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा से ही रोपते रहे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखेर दिए। फूल और तुलसी भी। सिरहाने पर चिराग जल रहा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, बिरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली, भला इसे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। लेखक कहता है, देखिए, सभी अपनों के जाने पर एक जो गृहस्थ होते हैं, ये जो पारिवारिक जीवन जीते हैं, वो रोते हैं, क्योंकि अपनों से बिछड़ने का गम उन्हें परेशान कर जाता है। लेकिन देखिए, तभी तो यहाँ पे बाल गोविंद भगत को सन्यासी बोला है, क्योंकि उन्हें परिवार से बिछड़ने का गम नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा, उनका स्टेटमेंट क्या निकला कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो रही है। भाई, ये तो उत्सव मनाने का, ये बहुत संत पुरुष ही इस चीज़ को सोच सकता है, क्योंकि वो मतलब ये सोचिए कि अपना बेटे के जाने का गम नहीं, उत्सव मनाया इसलिए कि उसके बेटे की आत्मा परमात्मा के पास चली गई। उसके विपरीत जो गृहस्थ होते हैं वो इसके लिए इस क्षण को बड़ा दुखदाई मानते हैं। तो लेखक इसीलिए तो उन्होंने सन्यासी इनको कहा है। इसीलिए आप पढ़ोगे क्वेश्चंस में भी ये चीज़ें आई हैं। तो सन्यासी वाला ये जो इंसिडेंट है वो बिल्कुल श्योर कर जाता है, बिल्कुल सब प्रमाण दे जाता है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं, सन्यासी थे। ठीक है, क्योंकि उनका ईश्वर के प्रति विश्वास
दिखाई दिया जो मृत्यु पर भी भारी पड़ा। ठीक ये चीज़ अब हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलवाई, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़ेगा तो एक चुल्लू पानी भी कौन एक चुल्लू पानी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग ना कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या चलती। ठीक है, देखिए, ना केवल बेटे के जाने को उत्सव के रूप में लिया, बल्कि पतोहू के भविष्य की, वर्तमान, भूत और भविष्य की भी चिंताओं ने, और एक सही निर्णय, समाज को सही दिशा, क्योंकि कबीर पंथी होने के नाते ज्ञान मार्गी, कबीर जो पंथ है वो ज्ञान मार्गी है। इससे उन्होंने अपने बुद्धि और विवेक से निर्णय लिया। पतोहू के उज्जवल भविष्य की कामना के सोचते हुए, कामना करते हुए, उन्होंने उसे भाई को बुलाकर और उसे पुनर्विवाह के लिए मतलब अपना उसे एक प्रस्ताव दिया, क्योंकि ये उसकी जीवन का, उसका भविष्य इसी में सुरक्षित था। लेकिन पतोहू इस बात के लिए मना करती है, क्योंकि वो भी एक समझदार महिला के रूप में वहाँ पे एक अपने फ़र्ज को समझने वाली महिला के रूप में लेखक ने उसे प्रस्तुत किया है। तो इसलिए वो उन भगत की इस बात को मना करती है। लेकिन लेखक कहता है कि उसकी कुछ ना चली, लेकिन हम उन्हें स्पष्ट मतलब शब्दों में नहीं कह सकते कि पतोहू की दूसरी शादी हुई, लेकिन ये बात लगती है कि पतोहू की दूसरी शादी हुई थी। ठीक, तो ये इन दोनों, तो एक समाज के सामने पुनर्विवाह की प्रथा को मानने के लिए नई सोच रखी बाल गोविंद भगत ने। ठीक है, अब हमारा ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसके आगे का आएगा। तब तक बच्चों घर पे रहिए अपने आप इन चीज़ों को सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, सब कुछ अपने टाइम से करिएगा। बाय बच्चों, बाय बाय।